एक बहुत ही अमीर बिजनेस क्लास फैमिली बहुत ऐशो-इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। बाप के ज़हन में ये ख्याल आया कि मेरे बेटे ने हमेशा आसानियाँ देखी हैं, ऐशो-इशरत देखी है, हमेशा अच्छे हालात देखे हैं। इसको ये नहीं पता कि मुश्किल हालात क्या होते हैं। इसको ये नहीं पता कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। तो मैं इसको किसी गरीब मुल्क लेकर जाऊँगा, किसी फैमिली से मिलाऊँगा और इसको ये दिखाऊँगा कि उनके हालात कैसे हैं। तो उसने ऐसा ही किया। छुट्टियां हुई बेटे को स्कूल से, तो बेटे को लेकर गरीब मुल्क चला गया। वहाँ पे एक फैमिली के पास कुछ दिन रुके, उनके हालात देखे, ये देखा कि कितने मुश्किल हालात हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने कठिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो गरीब लोग। वापसी के ऊपर वालिद ने बेटे से पूछा कि तुमने इस ट्रिप को एंजॉय किया? बेटे ने कहा जी मैंने बिल्कुल बहुत एंजॉय किया इस ट्रिप को। बाप ने कहा कि तुम्हें ये पता लगा कि एक गरीब और अमीर बंदे की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है, एक गरीब बंदे की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है? बेटे ने कहा जी बिल्कुल मैंने देखा। बाप ने कहा कि मुझे ये बिल्कुल हाँ ना इसमें जवाब ना दो, मुझे तफसीली बताओ कि तुमने क्या सीखा, तुम्हें क्या पता लगा कि एक गरीब बंदे की ज़िंदगी कैसी है और गरीब और अमीर बंदे की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। बेटा थोड़ी देर सोच में पड़ा रहा और उसके बाद उसने बताना शुरू किया। अब ये क्या बताता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उस बाप के लिए भी इम्पोर्टेंट था और हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटे ने बताया कि हमारे पास एक कुत्ता है घर में जिसको हमने एज अ पेट रखा हुआ है। ये जो लोग हैं जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, इनके पास तो 4-4 5-5 कुत्ते हैं, इनके पास बकरियां हैं, इनके पास जानवर हैं, वो इन्होंने घर में एज अ पेट रखे हुए हैं। तो ये लोग जो हैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर उसने बताया कि हमारे घर में एक स्विमिंग पूल है, इनका दरवाज़ा खोलें आगे दरिया है, इतना बड़ा दरिया है, इतना पानी है, इतनी खुली जगह है, तो ये लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर उसने कहा हमने लालटेन ख़रीदी हुई है, इतनी महंगी लालटेन ख़रीदी जहाँ से हमें रोशनी मिलती है, ये सामने ऊपर देखें तो चांद और सितारे जो हैं वो इनको रोशनी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसने कहा कि हम बाज़ार से कितनी महंगी सब्ज़ी लेते हैं, कितने महंगे फल लेते हैं, इन लोगों ने अपने घर में उगाए हुए हैं सारी चीज़ें, इनके पास अपनी फसलें हैं, अपनी तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास इतनी छोटी सी ज़मीन है, एक घर है छोटा सा, एक साथ स्विमिंग पूल है, इनके पास इतनी खुली ज़मीन है। उसने फिर कहा कि हमने घर के दरवाजे के ऊपर खारदार तारे लगाई हुई हैं, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है जो बाहर बैठा हुआ है, इनके पास कोई सिक्योरिटी का ऐसा रुझान ही नहीं है। इनको अगर कोई खौफ है भी कि कोई जानवर आके हमला कर देगा, कोई मुश्किल आ जाएगी, तो इनको ये पता है कि जो मेरे अजीज़ व अकारीब हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो करीबी ताल्लुकात के लोग हैं, वो आके मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे तो मदद का रुझान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो लोग बगैर किसी खौफ के जी रहे हैं और उनको ये पता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम एक दूसरे के काम आते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मैंने इनकी ज़िंदगी को देखा है तो मुझे तो बिल्कुल पता लग गया अमीर और गरीब की ज़िंदगी में फ़र्क। हम लोग कितने गरीब हैं और ये जो लोग हैं कितने ज़्यादा अमीर हैं। तो अब आप भी थोड़े से चौंके होंगे कि जब कहानी स्टार्ट हुई तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो वाक़ईतन मुश्किल हालात देखेगा बेटा और वो कहेगा कि अच्छा हमारी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तो कहानी बिल्कुल ही वो जिसको कहते हैं कि जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। तो असल में जो अमीरी है या जो गरीबी है ये हमारी सोच में है। जो चांद हैं, जो सितारे हैं, जो खुले आसमान को एंजॉय करना है, जो खुले माहौल को एंजॉय करना है, जो सूरज को एंजॉय करना है, जो ताज़ा फल और सब्ज़ी को एंजॉय करना है, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत को एंजॉय करना है, जो आज़ादी को एंजॉय करना है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जो हमें कुदरत प्रोवाइड करती है, असल में उस चीज़ का नाम अमीरी है। आप जितना ज़्यादा कुदरत से फैज़याब होते रहेंगे उतने ज़्यादा आप अमीर होते रहेंगे। आप जितना नेचर के करीब होते रहेंगे उतने ज़्यादा आप अमीर होते रहेंगे। अपनी सोच को हम एक चीज़ तक महदूद कर देते हैं, हम अपनी सोच को सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, जबकि अगर हम देखें तो जो ये खुला आसमान है, जो चांद सितारे हैं, जो कुदरत है, जो नज़ारे हैं, ये तमाम तरह की चीज़ें अल्लाह पाक की कुदरत की गवाही देती हैं और उसकी मौजूदगी की गवाही देती हैं कि उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। हमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम शुक्रगुजार नहीं होते, लेकिन वो हमें प्रोवाइड की हुई हैं अल्लाह पाक ने, और हम उन चीज़ों को इनडायरेक्टली हम उनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन हमने अपनी एक अलहदा सी छोटी सी दुनिया बनाई हुई है और हम उसी में एंजॉय करते रहते हैं। जबकि इस पूरे जो एक यूनिवर्स है, जो पूरी दुनिया है, उसमें जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी अल्लाह पाक की अता करदा नेमतें हैं, अगर हम इनको एंजॉय करना स्टार्ट कर दें, इनको हम वाक़ईतन फ़ील करना स्टार्ट कर दें, इनको अपना लें और हम फ़ील करें कि ये जो चीज़ है असल अमीरी तो ये है, तो हमारी ज़िंदगी
कितनी खुशगवार हो जाएगी और कितनी हम अपने आप को कामयाब फील करने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इस तरह का मैसेज होता है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ज़्यादा लोगों को ये पता लगना चाहिए कि अमीरी और गरीबी में फ़र्क क्या है।